नमस्कार, आप देख रहे हैं N1 लाइव हिमाचल और मैं हूं रूही। लीजिए पेश है हिमाचल की अब तक की सुर्खियां। हिमाचल में एक सेब बागवान का बर्फ से नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। बर्फ गिरने से चिड़गांव क्षेत्र के बागवान की खुशी का नहीं रहा कोई ठिकाना। बागवान खुशी में -3 डिग्री तापमान के बावजूद अपने कपड़े उतार सेब के बगीचे में बर्फ से लगा नहाने। बागवान 5 मिनट तक बगीचे में नहाता रहा और कभी बगीचे में पड़ी बर्फ को बदन पर डालते तो कभी सेब के पेड़ की टहनियां हिलाकर उस पर लिपटी बर्फ को अपने ऊपर डालता दिखाई दिया बागवान। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी स्थित झाड़माजरी में कॉस्मेटिक और परफ्यूम बनाने वाली हिलटॉप कंपनी में लगी भीषण आग। खबर करने तक कुछ कर्मचारियों के अंदर फंसे होने की थी आशंका। आग लगने के कारणों का खबर करने तक नहीं चल सका था पता। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। आसपास के उद्योगों को भी कराया गया खाली। इससे करोड़ों रुपए का हुआ है नुकसान। राजधानी शिमला में 2 अलग-अलग जगह 2 लोगों के संदिग्ध हालत में मिले हैं शव। मरने वालों में एक है ड्राइवर और एक है 1.5 वर्षीय दुधमुही बच्ची। शव मिलने से इलाके में फैल गई है सनसनी। शिमला पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच कर दी है शुरू। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का होगा खुलासा। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी के बाद मौसम तो खुला पर मुश्किलों में हुआ इजाफा। राज्य में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 4 नेशनल हाईवे, 720 सड़कें और 2243 बिजली ट्रांसफार्मर हुए ठप। इससे कई क्षेत्रों में हो गया है ब्लैकआउट। बर्फबारी के बाद कई इलाकों में पानी की पाइपलाइन जमने से गहरा गया है पेयजल का संकट। दोपहर तक NH5 मलियाना से ढली, छराबड़ा, कुफरी फागू से शिलारू तक कर दिया गया बहाल। राजधानी शिमला में थमी रही वाहनों की रफ्तार। सड़कों पर बर्फ जमने से गिरते फिसलते गंतव्य तक पहुंचे लोग। बर्फ जमने से फिसलन भरी हो गई है शहर की कई सड़कें। लोग पैदल ही गिरते फिसलते अपने गंतव्य की ओर हुए रवाना। सुबह शहर में बसों की आवाजाही भी रही बंद। खलीनी से टॉलेंट, छोटा शिमला, हिमलैंड, लिफ्ट मार्ग व लक्कड़ बाजार की सड़कें बर्फ जमने से बन गई हैं शीशा। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हादसों का दौर है जारी। सुंदरनगर के जड़ौल में शुक्रवार सुबह सवेरे हुआ दर्दनाक हादसा। दिल्ली से मनाली जा रही वॉल्वो बस पाइप से लदे कैंटर के पीछे जा टकराई। टक्कर थी इतनी जोरदार कि कैंटर पैरापिट को क्रॉस करते जा पहुंचा हाईवे की दूसरी ओर और दीवार से जा टकराया। हादसे में बस चालक की हो गई है दर्दनाक मौत। बस में सवार 5 सवारियों को भी आई है गंभीर चोटें। PWD को केंद्र से मिली 72 करोड़ की मदद। इस मदद से बरसात में बर्बाद हुई सड़कों का हो पाएगा सुधार। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी इसकी सूचना। उन्होंने कहा कि ये राशि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर की जाएगी खर्च। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 1-1 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। पौंग डैम वाइल्ड लाइफ अभयारण्य स्थल में गुरुवार को तीसरे बर्ड फेस्टिवल का हो गया है आगाज। वन्य प्राणी प्रभाग द्वारा 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का किया गया आयोजन। इस अवसर पर भारतीय वन सेवा अधिकारी उप अरण्यपाल हमीरपुर रिजनॉल्ड राइस्टर ने विभिन्न स्कूलों में आए बच्चे व अन्य को पौंग डैम के बारे में दी विस्तृत जानकारी। हिमाचल के शिमला जिले के लुहरी सुन्नी मार्ग पर सड़क हादसे में किन्नौर से शिमला आ रहे दंपति सहित 3 लोगों की हो गई है मौत। हादसे में 2 लोग हुए हैं घायल। बीती रात अनियंत्रित होकर लुहरी सुन्नी मार्ग पर सतलुज नदी में जा गिरी एक सलेरियो गाड़ी। अंधेरे में 7 घंटों तक चले रेस्क्यू के बाद 3 मृतकों और 2 घायलों को पहुंचाया गया हॉस्पिटल। हादसे में अभय कुमार गांव झाका रिंगाप्यो, जितेश गांव जानी टापरी और उसकी पत्नी वंशिका की मौके पर ही हो गई मौत। धौलाधार की गोद में बसे धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ और शाहपुर का सल्ली और बोहदनीनी के ऊपरी क्षेत्र में बीते वीरवार हुई जमकर बर्फबारी। नड्डी, मकलोडगंज और ढल झील सहित अन्य क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की गई दर्ज। धर्मशाला के कोतवाली बाजार और कचहरी अड्डा की सड़कें भी भारी ओलावृष्टि से हो गई सफेद, जिसे देखने के लिए धर्मशाला की सड़कों में लोगों का लगा रहा तांता। फोटो खिंचवाने उतर आए सड़कों पर लोग। तो ये थी हिमाचल की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी ही नई और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए N1 लाइव हिमाचल के साथ।